हाय दोस्तों, मैं हूं भूमिका आनंद। मैं हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर और हैप्पीनेस एक्सपर्ट। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ पेशेंस, यानी कि धैर्य, धीरज की ताकत। यानी कि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की जो पावर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पेशेंस का होना हमें लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकता है, और इसकी कमी होना हमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद उतना आगे नहीं जाने देती या हमें रोक देती है। क्योंकि जिन लोगों में पेशेंस कम होता है वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत ओवर रिएक्टिंग होते हैं, बिना सोचे समझे चीज़ें बोल देते हैं और अपने रिश्ते और दोस्तों को खुद से दूर कर देते हैं। और ये हमें और बहुत जगह भी बहुत सारे नुकसान कर देता है, क्योंकि हमारे ओवर रिएक्टिंग नेचर की वजह से लोग हमें समझ ही नहीं पाते, या बहुत बार तो लोग हमें समझना ही बंद कर देते हैं कि भाई इससे कोई बात करी तो इसने तो एकदम से रिएक्ट करना है, इसे दूसरे की बात सुननी ही नहीं है, तो इससे बेटर है इससे बात ही मत करो। तो इस तरह से हम खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं अपनी एक छोटी सी कमी की वजह से। और पेशेंस होने की वजह से हम दोस्त बनाते हैं, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और हम आगे चलते चले जाते हैं। तो आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, या हो सकता है आप भी उनमें से हों, जो एकदम से रिएक्ट कर देते होंगे हर बात पे। आपने किसी को फ़ोन करा, सामने वाला मान लीजिए बिजी है, सामने वाला कहीं और है, या उसका फ़ोन किसी ऐसी जगह पर पड़ा है, चार्जिंग पर लगा हुआ है, जहाँ पर उसको उसकी बेल की आवाज़ नहीं आ रही है, और आपने लगातार 5 6 7 फ़ोन कर दिए। तो जैसे ही सामने वाले ने जब फ़ोन उठाया, जब देखा उसने कि अरे 8 कॉल्स हैं और आपको कॉल किया, तो आपने चीखना शुरू कर दिया। या फिर सामने वाले ने आप में कोई कमी बताई कि यार मजाक मजाक में ही कि अरे तू तो बहुत ऐसा है या तू तो बहुत ऐसी है, तो आपको गुस्सा आ गया, आपके फेस पे आ गया कि मुझे कैसे बोल दिया, और एकदम से आपको बुरा लग गया। या फिर मतलब ऐसी बहुत जगह पर आपने नोट करा होगा, आप खुद या आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते होंगे, ओवर रिएक्ट करते होंगे, जिनके पास कोई बात नहीं, ये 3 गोल्डन वर्ड्स होते ही नहीं हैं। चाहे बाद में वो रिग्रेट भी करते हों, लेकिन वो अपना बहुत नुकसान कर देते हैं। और अगर आप उनमें से एक हैं, तो भाई उठ जाओ, जाग जाओ। यानी कि इस आदत को अपने आप से दूर कर दो और अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाओ। उसके लिए दोस्तों, एक तो अपने आप को इन 3 गोल्डन वर्ड्स का यूज़ करो, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अपने एंगर और अपने फ्रस्ट्रेशन का सही यूज़ करो। यानी कि जब आपको गुस्सा आए, जब आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो, तब 5 10 सेकंड गहरी गहरी सांसें लेकर, या ठंडा पानी पीकर, या शांति से अपने मन में कोई भी मंत्रा की चैंटिंग कर कर, कोई भी मंत्रा जो आप पसंद करते हो, अब तब उसके बाद अपने आप से पूछो कि अब मुझे क्या करना है। अब अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है और आप उससे बात करने जाएंगे, तो आप अपनी बात टू द पॉइंट करेंगे। आपकी बात सेंसिबल होगी, लॉजिकल होगी। बजाय के उल्टा पुल्टा गंदा निकालने के, आप सही और नपे तुले शब्दों में अपनी बात करेंगे, और सामने वाला आपकी बात को समझेगा। यानी कि आपने अपने एंगर और अपने फ्रस्ट्रेशन का सही यूटिलाइजेशन करा, पेशेंस की के साथ, पेशेंस की चाबी लगाकर आपने उसका सही यूटिलाइजेशन करा। तो ये आपको लाइफ में बहुत जगह दिखेगा जहाँ पर आप अपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी सामने वाला आप पर चिल्ला रहा होता है, और उस टाइम अगर आप 10 सेकंड के लिए शांत रहें कि मैं नहीं चिल्लाऊंगा या मैं नहीं चिल्लाऊंगी, और बाद में अपनी बात को बताएं और सामने वाले को रियलाइज़ कराएं कि देखिए ये क्या तरीका है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि आप भी चीखना और चिल्लाना शुरू कर दें। दूसरे बंदे ने कहा ए और आपने उसका ABCD पता नहीं कहाँ तक बना लिया और बात बढ़ गई। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं, वो लोग जिनका पेशेंस लेवल कम होता है, वो अपने बच्चों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। और जिन पेरेंट्स का पेशेंस लेवल हाई होता है, उनके बच्चों का भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, और वो अपने बच्चों को सही तरीके से पालते हैं, बड़ा करते हैं, क्योंकि वो उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, वो उन पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, उन्हें डांटते चीखते चिल्लाते कम हैं। हर बात का सल्यूशन प्यार से निकालने की कोशिश करते हैं वो। तो फिर ऐसे पेरेंट्स जिनका पेशेंस हाई होगा, उनके बच्चे अपने आप ही स्मार्ट और अलग तरह के निकलेंगे, बजाय उनके जिनका पेशेंस लेवल कम होगा। क्योंकि
वो खुद चिड़चिड़े होंगे, बच्चों पर चिल्लाएंगे, तो बच्चे भी रिटर्न में यही करेंगे, वो भी चिल्लाएंगे, चिड़चिड़े होंगे, राइट। बल्कि अगर आपका बच्चा इम्पेशेंट है तो आप उसके साथ हाई पेशेंस का यूज़ करके बच्चे के पेशेंस लेवल को भी बेटर कर सकते हैं। तो अब इसे बेटर करना कैसे है? बहुत छोटा तरीका है। आप बेड पर लेट जाएं या अपने मैट पर लेट जाएं और अपने हाथ को अपने टमी के ऊपर रख लें या फिर किसी बुक को अपने पेट के ऊपर रख लें और गहरी गहरी सांसें लें, ताकि आप महसूस कर सकें कि आपका जो स्टमक है वहाँ तक आपकी सांस जा रही है, आपकी जो ब्रेथ है वो अंदर तक गहरी जा रही है। कोई फोर्स नहीं, कोई जल्दी जल्दी नहीं, बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे सांस लें, बहुत धीमे 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 उसको बाहर निकालें, फिर उसको अंदर लें धीमे धीमे धीमे, फिर उसको बाहर निकालें। तो ये बहुत काम करेगा। और आपके पास जब भी दिन के 2-4 मिनट हों या रात को सोने से पहले आप ये कीजिए और आप नोटिस करेंगे कि आपके पेशेंस लेवल में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका, जब भी गुस्सा आपको आए आप अपने मन में किसी भी मंत्रा की चैंटिंग शुरू कर दें, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा तरीका, जब आपको गुस्सा एकदम से आपको आए कि ये सामने वाले से क्यों किया, तो एक सेकंड के लिए सोचिए कि सच में सामने वाला गलत इंटेंशन से काम कर रहा है। हो सकता है उसकी इंटेंशन गलत ना हो सकता है गलती हो गई हो या फिर हो सकता है कोई और रीज़न हो। अपने आप को रीजंस देकर काम करने की कोशिश करें, अपने आप को रीजंस देकर शांत करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपका पेशेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और मेडिटेशन तो है ही, ये तो आपको हमेशा हेल्प करेगा ही करेगा। तो दोस्तों इस पर काम कीजिए, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाइए। और तब तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मैं जल्दी ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर दोस्तों, बाय।